2025 जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी ये 10 रोचक बातें क्या जानते हैं आप? पुरी की रथ यात्रा की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति या देश का हो, रथ खींच सकता है। जाने रथ यात्रा से जुड़ी खास बातें। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से प्रारंभ होती है। इस साल रथ यात्रा आज यानी 27 जून से शुरू हो रही है। उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर अपनी भव्यता व धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये धाम भगवान श्री कृष्ण के जगन्नाथ स्वरूप को समर्पित है, जहां साथ में उनके बड़े भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा की पूजा होती है। जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई व बहन 3 भव्य रथों पर सवार होकर मौसी के घर गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। जाने जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी 10 खास बातें। 1. कैसे हुई रथ यात्रा की शुरुआत? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पीछे एक पौराणिक कहानी है। भगवान जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। जब भगवान श्री कृष्ण का देहांत हुआ तो उनकी अस्थियां समुद्र में विसर्जित कर दी गईं। उसी समय उड़ीसा के राजा को सपना आया कि समुद्र में एक पवित्र लकड़ी बहकर आएगी जिसे भगवान के रूप में स्थापित करना है। तब राजा इंद्रद्युम्न ने उस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा की मूर्ति बनवाई। कहा जाता है कि भगवान की मूर्ति बनाने के लिए खुद देवशिल्पी विश्वकर्मा आए। विश्वकर्मा ने राजा के सामने शर्त रखी कि बंद कमरे में मूर्तियां बनाएंगे। मूर्ति बनने तक अंदर कोई नहीं जाएगा। राजा ने इस शर्त को मान लिया। एक दिन राजा को कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो वे अंदर चले जाए। तब से भगवान की मूर्तियां अधूरी हैं। राजा ने अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित कर दिया। कहा जाता है कि उस समय भविष्यवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर जाएंगे। तब राजा इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन भगवान के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तब से रथ यात्रा की परंपरा चली आ रही है। 2. रथ यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में देवी सुभद्रा व सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। इन्हें उनके रंग व ऊंचाई से पहचाना जाता है। 3. बलराम जी के रथ को तालध्वज कहा जाता है। इसका रंग लाल व हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है। इसका रंग काला या नीला और लाल होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदीघर्ष या गरुड़ ध्वज कहा जाता है। इसका रंग लाल और पीला होता है। 4. भगवान जगन्नाथ का नंदीघोष रथ की ऊंचाई 45.6 फीट, बलराम जी का तालध्वज 45 फीट और देवी सुभद्रा के दर्पदलन रथ की ऊंचाई 44.6 फीट होती है। 5. भगवान के रथों का निर्माण नीम की पवित्र व परिपक्व काष्ठ लकड़ियों से होता है, जिसे दारू कहा जाता है। रथों के निर्माण के लिए नीम के स्वस्थ व शुभ पेड़ की पहचान की जाती है, जिसके लिए मंदिर की ओर से खास समिति का गठन किया जाता है। 6. इन तीनों रथों में निर्माण के लिए किसी भी प्रकार के कील या कांटे का प्रयोग नहीं किया जाता है। रथों के निर्माण के लिए लकड़ी का चयन बसंत पंचमी से प्रारंभ होता है और उनका निर्माण अक्षय तृतीया से शुरू होता है। 7. जब रथ यात्रा के लिए तीनों रथों का निर्माण संपन्न हो जाता है, तब छर पहनरा नामक अनुष्ठान किया जाता है। इसके लिए पुरी के गजपति राजा पालकी में आते हैं और तीनों रथों का विधि विधान से पूजन करते हैं। सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। 8. रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है और तीनों रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। ये भगवान की मौसी का घर है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिन विश्राम करते हैं। मान्यता है कि यहीं पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने तीनों देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई थीं। 9. रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में होती है। उस दौरान बारिश जरूर होती है। कहते हैं कि आज तक कभी रथ यात्रा में बारिश न हुई हो, ऐसा मौका नहीं आया है।
10. आषाढ़ माह के 10वें दिन तीनों रथ फिर से मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व देवी सुभद्रा के मंदिर वापस लौटने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। जगन्नाथ भगवान की जय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है।